हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं इस वीडियो में कि आज का मार्केट किस तरह से चल रहा था। और मैंने भी 2-3 ट्राई किए ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। और निफ्टी जैसे 24,000 का लेवल रिक्लेम कर लिया है, तो यहाँ से किस तरह का ट्रेड बन सकता है या फिर यहाँ से किस तरह का व्यू रखना चाहिए आगे के लिए। और बैंक निफ्टी तो खैर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 2 या 3 दिन थोड़ा सा स्लैगिश था, बट आज आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। निफ्टी के मुकाबले जो है बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म किया है। और वो भी ड्यूरिंग द डे आई थिंक उसमें स्पाइक्स आए हैं, उसमें जो है इंक्रीज आए हैं। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है अगर पोजिशनल कुछ देख रहे हैं लॉन्ग की साइड तो। बट उसको उसमें यही है कि जैसे मंथली उसका एक्सपायरी होता है, तो जो भी है पोजिशनल देखना होगा, होल्ड करना पड़ेगा। और वो सब जो ओवर हेड है, वो जो मतलब टेंशन है कि होल्ड करना है ओवर द नाइट, क्या न्यूज आएगा नहीं आएगा, वो सब चीज़ फिर उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा। बट उसमें फिर रिवार्ड भी अच्छा है। पोजीशन अगर आप देखो तो 53,000 54,000 के लेवल से जो है कंटिन्यूसली 4,000 पॉइंट के आसपास अभी तक रन दे चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अगर पोजिशनल के लिए मुझे वो बेहतर लगता है बैंक निफ्टी। और निफ्टी में डे ट्रेड या फिर शॉर्टर पीरियड के लिए मे बी जैसे स्ट्रैंगल राइड करना, स्ट्रैडल राइड करना, वो सब ज़्यादा फेवरेबल दिख रहा है। तो देखते हैं, एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, चार्ट वगैरह देखते हैं और फिर बात करते हैं। पहले मैं अपने ट्रेड के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में इनिशियली मैंने यहीं कहीं ट्रेड लिया था, दूसरे तीसरे कैंडल के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। और वो ट्रेड सेंसेक्स में लिया था। और सेंसेक्स में फिर अब देखोगे तो मतलब इनिशियली जहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया उससे फिर वो ऊपर ही जाते रहा। निफ्टी भी गया है, सेंसेक्स भी गया है, तो उसमें फिर वो लॉस में कन्वर्ट होने लगा। फिर उसको जो है मैंने एग्ज़िट किया। और एग्ज़िट अप टू 0.5% के आसपास की लॉस पे किया, मे बी 0.4% के आसपास, 0.3%, मतलब अलग अलग अकाउंट में, मतलब थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है सारे में एग्जीक्यूट होते होते। तो बट वो था कि 0.5% के नीचे ही स्टॉप लॉस लेके और सब में एग्जिट किया। और ये मोस्ट ऑफ द अकाउंट में मैंने बनाया था। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, निफ्टी में कुछ बनाया है पोजीशन। और निफ्टी में जो है फिर मैंने थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन करने से मेरा मतलब है कि 500-600 400-500 पॉइंट दूर का जो है स्ट्रैंगल और राइट वगैरह किया, तो उसमें कुछ प्रॉफिट हुए। और कुल मिला के अगर मैं देखूँ, एक में जैसे 5,000 के आसपास है का लॉस है, दूसरे में मे बी 10,000 के आसपास का लॉस है। तो वही है, आई थिंक 0.25-0.2% के आसपास का लॉस के रूप में डे क्लोज हुआ। बट इसके साथ जैसे मैंने कुछ मतलब होल्ड भी किया है पोजीशन, और ये मैंने डे इंड पे बनाया था। डे इंड के आसपास मैंने बनाया है, कैरी फॉरवर्ड के लिए किया, और ओवरनाइट डीके के लिए मेरा मेन आई थिंक इसमें कॉन्सेप्ट था कि ओवरनाइट डीके के लिए प्ले करते हैं। और जैसे कुछ अकाउंट में मैंने सेंसेक्स में किया है, स्ट्रैडल भी राइड किया है सेंसेक्स का, क्योंकि अब जैसे विक्स कम है तो प्रीमियम उतना है नहीं, तो स्ट्रैडल वगैरह राइड कर सकते हैं। स्ट्रैंगल में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है नहीं, और फिर उसमें रिस्क रिवार्ड से बन नहीं रहा था, तो स्ट्रैडल किया। और निफ्टी वगैरह में स्ट्रैंगल किया हूँ, क्योंकि उसमें प्रीमियम अभी भी है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी अब नेक्स्ट वीक है। तो और सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है, तो नेचुरली प्रीमियम अब कम है। तो जैसे मैं उसकी बात करूं, अगर निफ्टी का जैसे मैंने 100 पॉइंट अवे बोथ साइड का स्ट्रैंगल राइट किया है। और और दूसरे में जो है मे बी आई थिंक सेंसेक्स का स्ट्रैडल मैंने राइट किया है, और वो है 77,200 का है। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और नॉर्मली जैसे यहाँ से मार्केट का व्यू, नॉर्मली जैसे 24,000 रिक्लेम कर लिया है, तो अब यहाँ से
अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को लॉन्गर ड्यूरेशन में लेके चलूँ, 1 आवर पे लेके चलूँ, तो ये जैसे 23,100-200 के लेवल से कंटिन्यूसली ये ऊपर गया है और ये यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्रीथ कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है साइडवेज या फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। अब यहाँ से मेनली देखना ये होगा कि यहाँ से जैसे 1 वे 1000 पॉइंट के आसपास का रैली है, तो इसमें कुछ रिट्रेसमेंट आएगा, तभी आई थिंक इसमें कुछ इन करना लॉन्ग साइड के लिए विल मेक सेंस। क्योंकि अगर ये चलते हुए रैली में अगर इन करते हैं तो वहाँ से कोई भी रिट्रेसमेंट आएगा तो वहाँ से फिर वो लॉस बड़े हो सकते हैं। तो रिट्रेसमेंट का वेट करके और फिर लॉन्ग साइड का हम वो ट्राई कर सकते हैं। बट वहाँ पे यही है कि अगर जैसे 24,100 के आसपास का अभी क्लोजिंग है और यहाँ से अगर जैसे 23,800 के आसपास आता है तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं पोजीशन बनाने का। बट वहाँ पे थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस होगा वो 23,650 होगा, मतलब 150 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस इंडेक्स लेवल पे मैं बता रहा हूँ, उतना लेके चलना पड़ेगा। या फिर सेकेंड लेवल वही है 23,600 के आसपास का आप लीजिए और 23,500 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मतलब 100 से 150 पॉइंट का नॉर्मली दोनों ही केस में बनना है स्टॉप लॉस इंडेक्स लेवल पे, तो उस तरह से जो है कंसिडर कर सकते हैं। चलते हुए रैली में अभी इन करना डजंट मेक सेंस, उसमें लॉसेस के चांसेस काफ़ी हाई हो सकते हैं। तो एक बार रिट्रेसमेंट का वेट कर लेते हैं और उसमें फिर कुछ इन करने का, कुछ पोजिशनल अगर देख रहे हैं तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज अभी 13-14 के आसपास का जैसे विक्स है तो यहाँ पे मोस्टली वही स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल राइट करके ओवरनाइट का हम रख सकते हैं। बट वही है कि ये जो कुछ भी इवेंटफुल डेज़ होने वाले हों उसको अवॉइड करेंगे और बाद बाकी नॉर्मल डेज़ में मे भी रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो उसमें क्या होगा कि ओवरनाइट का जो डीके है वो मिल सकता है, क्योंकि ओपन होने के बाद जैसे आज भी मैंने मॉर्निंग में पोजीशन बनाया बट उसमें डीके कुछ आया नहीं। नॉर्मली आज अगर फर्स्ट हाफ की मैं बात करूँ तो विक्स जो है फर्स्ट हाफ तक जो है वो राइज ही करा, मतलब प्लस में ही था, वो नीचे नहीं आ रहा था या फिर स्टेबल नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा सा हायर साइड पे था। ये भी रीज़न था कि जो मैंने इनिशियल पोजीशन बनाया था शुरुआती वाला उसमें कोई डीके नहीं हुआ और थोड़ा सा मार्केट भी वन साइड ऊपर की तरफ गया, तो वो दूसरा रीज़न था कि उतना डीके नहीं मिला। तो ये दो रीज़न थे आई थिंक डीके नहीं मिलेंगे इनिशियल ट्रेड में। सेकेंड ट्रेड में मेरे कुछ बने तो कुल मिला के वही 1/4% के आसपास 0.2% के आसपास जो है लॉस है अभी भी। तो उसी पे डे को क्लोज़ किया और सिर्फ डे इन में जो है मैंने जो कैरी वाला पोजीशन बताया वो मैंने होल्ड किया है। देखते हैं कैसे क्या रहता है कल का दिन, उसके हिसाब से मैं अपडेट करूँगा। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है तो मे बी, बट विक्स उतना नहीं है तो मे बी थोड़ा सा हम कूलर आई थिंक एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो सेंसेक्स का एक्सपायरी वो काफ़ी उठा पटक ला रहता है। मेजर स्टॉक्स में देखें तो आईटी थोड़ा सा अच्छा कर रहा है आजकल और रिलायंस साइडवेज काइंड में बट पॉजिटिव वाइसनेस के साथ है। एसबीआई अच्छा कर रहा था। बाद बाकी जो कुछ स्टॉक हैं वो आई थिंक स्लाइटली वही निगेटिव या फिर स्लाइटली पॉजिटिव हो गए और साइडवेज जोन में ही मान सकते हैं। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट के आसपास का मूव किया है अपसाइड में, तो जो कि अच्छा है। एक बार ये 57,700 प्लस पे अगर क्लोज़ करता है ना तो वो फिर और अपसाइड का लेवल वहाँ से ओपन हो सकता है। तो ये है कि अब जो है पोजिशनल ट्रेड के लिए अच्छे आई थिंक रिस्क रिवार्ड बन रहा है, अच्छा चार्ट बन रहा है, तो देखते हैं। और यही रीज़न है कि मैंने जो आज कैरी किया है उसमें कुछ कुछ जो है मे बी लॉन्गर पीरियड के भी है, मतलब मे बी मैं 2-3 दिन 4 दिन भी होल्ड कर सकता हूँ। और कुछ जैसे सेंसेक्स का स्ट्रेडल है वो तो सिर्फ कल तक के लिए, तो अलग अलग अकाउंट में अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ ये किया हूँ। बट वही है कुछ में जो पोजिशनल है, कुछ में शॉर्टर पीरियड के लिए पोजिशनल है, मे भी एक दिन के लिए, बट है वही। और यहाँ से अब बहुत ज़्यादा डाउन साइड तो नहीं लग रहा है मार्केट में, बट वही है कि 23,800 का हम जो है एक स्टॉप लॉस के तौर पे इंडेक्स लेवल पे कंसिडर करके चल सकते हैं। वहाँ से अगर ब्रेक आता है तो मे बी फिर से जो है थोड़ा सा डाउन साइड के मूव देगा। और बट वही है कि
अब बाय ऑन डिप का आई थिंक हम देख सकते हैं विथ लिमिटेड क्वांटिटी, और उसको पोजिशनली होल्ड करने का ट्राई कर सकते हैं। और क्योंकि ड्यूरिंग द डे कुछ ज़्यादा डिके हो नहीं रहा, मतलब अब विक्स कम हो गया, तो जो डिके दिन में मिलता था वो अब उतना नहीं मिल पाता है अनटिल एंड अनलेस जो है मार्केट बिल्कुल फ्लैट हो, तभी कुछ ड्यूरिंग द डे बन पाएगा, अदरवाइज़ तो नहीं दिख रहा है कुछ। तो इस तरह से मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। और मे बी कुछ कुछ दिन पे जो है मैं इस तरह का जो है स्ट्रेटजी कैसे क्या रह सकता है उसके बारे में मैं अपडेट करता रहूँगा। तो आप लोग क्या सब किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक बार बताइए ज़रूर कमेंट्स के थ्रू, या मे बी बात कर सकते हैं हम लोग, जो लोग भी एक्टिवली ट्रेड कर रहे होंगे या मे बी नॉन फ्रिक्वेंट भी होंगे, फिर भी अगर लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं कि कैसे क्या आप लोग कर रहे हैं, और मैं किस तरह से वो ट्रेड करता हूँ वो तो मैं शेयर करता हूँ, बट मे बी इन पर्सन या भी पर्सनली वो ज़्यादा आई थिंक सूट करता है। तो कनेक्टेड रहते हैं और देखते हैं, आई थिंक आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। थैंक यू।